आधी रात को कुछ फीकी आवाजों ने मुझे जगा दिया। मैंने किनारे की ओर देखा तो देखा कि मेरा पति वहां नहीं है। जब मैं बिस्तर से उठी और ड्राइंग रूम में आई तो मुझे अपनी छोटी बहन के कमरे से एक आवाज सुनाई दी। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि अंदर क्या चल रहा है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं चक्कर खाकर गिरने वाली हूँ। मैं किसी तरह अपने कमरे में आ गई। मैं आंसू पोंछकर और ये सोचकर बिस्तर पर लेट गई कि आखिर में क्या मेरे अपने पति ने मेरी छोटी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। लेकिन अभी तक मुझे लगता था कि मेरे पति मेरी छोटी बहन को अपनी बहन की आंखों में देखते हैं। मैं 6 महीने की गर्भवती हूँ। ऐसे में मैं अपनी छोटी बहन को रखने के लिए अपने घर ले आई। मुझे लगा कि मेरी छोटी बहन खाना बनाने के साथ साथ मेरे काम भी कर पाएगी ताकि मेरे पति को खाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरी छोटी बहन मेरे पति के पेट की भूख के साथ साथ उसकी शारीरिक भूख को भी संतुष्ट करेगी। कुछ देर बाद मेरे पति राहुल कमरे में आए। ताकि मेरी नींद ना खुल जाए वो बिना शोर किए बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह मेरे पति का ऑफिस जाने से पहले उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, जाने मन मैं जाऊं? अपना और मेरे आने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना। पहले जब पति के मुंह से अपने लिए जाने मन की पुकार सुनती थी तो मेरा दिल धड़कता था। लेकिन इस समय इस बहरूपीय आदमी से अपनी प्रेयसी की पुकार सुनकर मेरा दिल जल रहा था। छोटी बहन चेहरे पर मुस्कान लिए मेरे पास खड़ी हो गई और बोली, अब्बू मैं भी भैया के साथ बाहर जा रही हूँ। मुझे विश्वविद्यालय जाना है। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। भैया या तो मुझे ऑफिस के रास्ते में छोड़ देगा। मैं भी अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराई। मेरे हंसने में कितना नफरत छिपी थी ये तो मैं ही जानती हूँ। मैंने उस बहन को बड़े प्यार से पाला। दिन के अंत में बहन ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। वो चले गए। मेरी छोटी बहन को कुछ घंटे बाद आना था, लेकिन वो दोपहर में आई। जब मैंने उससे पूछा इतनी देर क्यों हो गई, तब उसने कहा, मैं विश्वविद्यालय से निकलकर एक दोस्त के घर गई थी तो थोड़ी देर हो गई। मुझे पता है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है। जब मैंने अपने पति को दोपहर में बिना फोन किए कार्यालय में फोन किया तो उन्होंने बताया कि मेरे पति आज कार्यालय नहीं आए हैं। मेरे पति और बहन ने बंद कमरे में समय बिताया होगा। हर मिनट में अपने आप से लड़ रही थी। अब अगर मुझे अपने परिवार को जीवित रखना है तो मुझे उनकी गंदगी सहन करनी होगी, और अगर मैं उनकी गंदगी को प्रकट करूंगी तो मेरा परिवार टूट जाएगा और मेरे माता पिता का अपमान होगा। अगली सुबह मेरे माता पिता मुझे लेने घर आए। वे चाहते हैं कि बच्चे की आने तक मैं उनके साथ रहूं। मैंने उन्हें बताया, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रहूंगी। मेरे बगल में बैठे मेरे पति ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे बारे में सोचकर अपने माता पिता के साथ जाने के लिए सहमत ना हो? मेरे बारे में मत सोचो, मैं कुछ दिन कड़ी मेहनत करूंगा। इसके अलावा या तो आपकी बहन भी यहाँ रह सकती है, तब वो विश्वविद्यालय में नियमित क्लास ले सकेगी और मेरे भोजन का कोई समस्या नहीं होगा। तब छोटी बहन ने कहा, भैया सही कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं विश्वविद्यालय में नियमित क्लास ले सकूंगी। विश्वविद्यालय हमारे घर से बहुत दूर है। मैं उन दोनों के चेहरे पर थूकना चाहती थी, लेकिन मैं अपने माता पिता के सामने कुछ नहीं कर सकी। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, आपकी छोटी बच्ची ने बहुत पढ़ाई कर ली है। इस बार अपनी छोटी लड़की को घर ले जाओ और उसकी शादी कराओ। मेरे पति ने शादी के बारे में सुना तो गुस्सा हो गए और कहा, क्या तुम पागल हो? तुम अभी एक बच्ची से शादी करवाने की बात कर रही हो? उससे पहले अपनी पढ़ाई खत्म करने दो। मैं अपने पति के बहरूपीय चेहरे को अब और नहीं देख सकती थी। मैंने अपने पति की आंखों में देखा और कहा, मैं उसकी शादी नहीं कराऊंगी तो क्या मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी ताकि आप हर दिन उसके साथ अपनी जैविक जरूरतों को पूरा कर सके? मेरी बात सुनकर मेरे पति डर गए। मैंने देखा अपनी बहन की ओर तो देखा कि उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। मेरे पति ने कांपते हुए गले में मुझसे कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी बहन और मेरे बहन एक ही हैं। ये सुनते ही मैंने थूक दिया। अगर मैं थूक को बिना गिराए तुम्हारे मुंह पर डाल सकती तो मुझे शांति मिलती। अगर तुम अपनी बहन की आंखों में मेरी बहन को देखते हो तो आधी रात को बिस्तर से उठकर मेरी बहन के कमरे में नहीं जाते, ऑफिस के नाम पर कहीं और अपनी बहन के साथ समय नहीं बिताते। क्या आप मेरी गलती जानते हो? मेरी गलती ये थी कि मुझे लगा कि तुम इंसान हो,
पर तुम तो जानवर हो जो मेरी बहन को हिरन सोचकर फाड़ दिया। मैंने अपनी छोटी बहन की ओर देखा और कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती तुम पर विश्वास करना है। तुम अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे पति यहाँ उतने ही दोषी है जितनी कि तुम हो। मेरी बहन मेरे पास आई और हाथ जोड़कर कहा, बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी छोटी बहन के हाथ हटाकर अपने माता पिता की ओर देखा। वो दोनों सर झुकाए रो रहे थे। मैं उनके बगल में बैठ गई और कहा, चिंता मत करो, जो मेरी किस्मत में था वो हो गया। तुम नीतू को लेकर उसकी शादी करो। समय आने पर मैं अपना रास्ता खोज लूंगी। मेरे माता पिता उस दोपहर मेरी छोटी बहन नीतू को ले गए। उनके जाने के बाद मेरे पति ने मेरे सामने सर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बार माफ कर दो। वास्तव में आप गर्भवती थी, मैं उस तरह से तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था। मैंने अपने पति को रोका और कहा, कुछ गलतियों की कभी माफी नहीं होती। तुम गली के कुत्ते से भी बदतर हो। जहाँ मैं आपके बच्चे को दिन का उजाला दिखाने के लिए हर दिन संघर्ष कर रही हूँ, आप अपनी जैविक जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश में व्यस्त हैं। छी! तुम्हारे साथ होने का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब अगर मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ तो इसे लेकर बहुत सारे सवाल होंगे। इसीलिए मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं इस मामले को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहती हूँ। मेरी बारी आने पर मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी और मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया। तुम चाहो तो जो चाहे उसके साथ जो चाहे कर सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इंसान नहीं, सीवर का कीड़ा मानती हूँ। हमारे समाज में एक बात देखी जा सकती है कि बड़ी बहन गर्भवती हो या बीमार हो तो छोटी बहन को बड़ी बहन की देखभाल के लिए बड़ी बहन के पास भेजा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई बुरा होता है, लेकिन कुछ बुरे लोग होते हैं जो अपनी पत्नी की छोटी बहन को अलग नजरिए से देखते हैं।